अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं फैसल तारड़। आज 27 अगस्त 2021 है और आज दिन है जुमातुल मुबारक का। अफगानिस्तान के अंदर जिस तरह के हालात पैदा कर दिए गए हैं, जितने धमाके हुए हैं, जितनी तबाही हुई है, उससे आप अच्छी तरह से आगाह हैं। कितने ही लोग मारे जा चुके हैं, कितने ही लोग जख्मी हैं। पूरा खित्ता इस वक्त स्टैंड बाय पे है कि किसी वक्त भी कुछ भी हो सकता है। इस वीडियो के अंदर हमने बात करनी है, आखिर कौन करवा रहा है, किसका हाथ है, अचीव क्या किया जाएगा, पाकिस्तान के लिए कितना खतरा मौजूद है, आखिर हो क्या रहा है, हो क्या रहा है अचानक ऐसे इतने खतरनाक हालात क्यों पैदा हो गए। क्या इसके बारे में हमने पहले बात नहीं की थी? तो इस वीडियो के अंदर मुकम्मल तफसील के साथ ये जो शैतानी चाल चली जा रही है, इसको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कल से मैं गैर हाजिर था, आपके सामने कोई भी इस तमाम तर मामले पर वीडियो नहीं रखी। आपके बेशुमार मैसेजेस आए और वक्त का भी यह तकाजा था कि जितने भयानक, जितने गलीज सूरत हाल क्रिएट की गई है, इस पर जरूर बोला जाए। लेकिन कल वजारत इत्तलात की जानब से जनाब फवाद चौधरी साहब की जानब से दावत दी गई थी और मैं और बाकी मेरे दोस्त, जिसमें साजिद गोंदल साहब हैं, मखदूम शहाबुद्दीन साहब हैं, फिर नजम बाजवा साहब हैं, तो हमें दावत दी गई थी कि आपने वजीर आज़म इमरान खान की हुकूमत को, जो 3 साल हो गए हैं और उन्होंने जो कारकर्दगी की रिपोर्ट दुनिया के सामने रखनी है, उस तकरीब के अंदर आप शिरकत करें। तो मैं क्योंकि इस्लामाबाद गया हुआ था, तो इस वजह से, ट्रैवल करने की वजह से और फिर वहां पे मसरूफियत की वजह से आपके सामने कुछ भी नहीं रख सका। मुझे एहसास है कि आप लोग इंतजार कर रहे थे और मुझे बेशुमार लोगों के मैसेजेस आए हैं। अब जी, कल हमने देखा, खबर आती है काबुल एयरपोर्ट पर धमाका हो गया, फिर खबर आती है दूसरा धमाका हो गया, फिर खबर आती है तीसरा धमाका हो गया, फिर खबर आती है चौथा, फिर खबर आती है पांचवा, और रात को 2 बजे मुझे यह भी खबर मिली कि 7वां धमाका भी हो चुका है। अभी तक की जो ताजा तरीन मालूमात है, 90 लोग मारे जा चुके हैं, 28 मुजाहिदीन हैं, तालिबान हैं, 13 अमरीकी हैं और बाकी जो वो अफगान जो भागना चाह रहे थे बाकी मुमालिक में अमरीका की ईमा पर। तो 3-4 धमाके हुए हैं जो कि दाइश ने किए हैं, आप जान चुके होंगे। दाइश ने उसकी जिम्मेदारी भी कबूल कर लिया है और बाकी जो 2-3 धमाके हुए हैं वो अमरीका ने खुद करवाए हैं। पहले वाले भी वैसे अमरीका ने खुद ही करवाए हैं, वो भी हम बात करते हैं। लेकिन ये जो पिछले धमाके हुए हैं ना, वो अमेरिका कहते हैं क्योंकि हमारे पास इस तरह का असला था, हसास मालूमात थी, वो हमने ज़ाया करनी थी, तो उसके लिए हमने धमाके किए हैं। अब इसकी 2 वजूहात हैं, 2 वजूहात। पहली वजह यह है कि हजारों की तादाद में अफगानी पहुंच चुके हैं काबुल एयरपोर्ट पर, तकरीबन को 70,000 की तादाद में पहुंचे हुए हैं और पिछले 10-12 दिनों में 70,000 लोगों को निकाला जा चुका है। बोझ बढ़ता जा रहा है। 25 से 30 मुमालिक के अंदर महाजरीन को मुख्तलिफ जगहों पे उतारा जा रहा है, इंडिया के अंदर, कतर के अंदर, यूएई के अंदर, मतलब 25-26 मुल्कों के अंदर, अमेरिका के अंदर भी, यूरोप के अंदर भी। अब इतना दबाव बढ़ गया है अमेरिका पर कि अमेरिका मजीद महाजरीन बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन यह कोई इतनी बड़ी वजह नहीं है, इतनी बड़ी वजह आप इसको नहीं कह सकते, क्योंकि अमेरिका अगर नहीं लेकर जाना चाहता तो अमेरिका की अपनी मर्जी है ना। खड़े हैं एयरपोर्ट पर, खड़े रहें। एक दफा तालिबान को कहेंगे कि हमारी बस, हमने जो बंदे लेकर जाने थे हम जा रहे हैं, आप अब बस आपकी जिम्मेदारी है लोगों को रोकें, तो लोग रुक जाएंगे। तो लिहाजा जो लोग ये रीजन बयान कर रहे हैं ना, ये कोई बड़ी रीजन नहीं है। दूसरी रीजन, अमेरिका वापस आना चाहता है खित्ते के अंदर, क्योंकि अमेरिका को यह लग रहा है हमने मार दिया बहुत बड़ी चवल, हमारी जो बेइज्जती हो गई है ना, और हमारी जो सुपर पावरी को हाथ पड़ा है और दुनिया हमारी सुपर पावरी को चैलेंज कर रही है। यूरोप हमारा मजाक उड़ा रहा है और हमारे अपने लोग हमें गालियां दे रहे हैं।
खास तौर पे बाइडेन पे प्रेशर है, अपोजिशन का भी और अपने ही लोगों का भी, कि तुमने तो बेइज्जती करवा दी है। तो वो असल कहानी है कि अमेरिका चाहता है किसी हीले बहाने से दोबारा फौजें लेकर आए, दोबारा फौजी अफगानिस्तान के अंदर उतारे, और जो उसकी बेइज्जती हो गई है, जो उसने एक गलत फैसला किया है, जो उसे लगता है कि उसने तो चीन के लिए मैदान खाली छोड़ दिया, उसने तो रूस के लिए मैदान खाली छोड़ दिया, तो वो मैदान खाली ना छोड़ा जाए। एक और रीजन भी है, वो ये है कि तमाम लोग इस वक्त लान तान कर रहे हैं यूएस पर कि आपने रुसवा करवा दिया। यूके ने कहा कि हम आपसे आइंदा बोलेंगे ही नहीं। 20 सालों के बाद इतना बेइज्जत होकर निकलना था। तो इसी तरह से जर्मनी, इसी तरह से बाकी तमाम ममालिक और आलमी मीडिया पर मजाक बना हुआ है। तालिबान को लोग ग्लैमराइज कर रहे हैं, तालिबान की लोग मसाले दे रहे हैं कि वो तालिबान, वो देखो वो कामयाबी, वो कामयाबी। और जब तालिबान की वो तारीफें करते हैं तो अमेरिका की डेफिनेटली बेइज्जती होती है। तो अमेरिका को ये है कि इस वक्त ये जो एक टैबू बना हुआ है, हमारी जो बेइज्जती हो रही है, अब सिंपैथीज गेन की जाएं, सिंपैथीज गेन की जाएं, और अब जो है एक जवाब बनाया जाए कि सारी जो गुफ्तगू है, सारी जो खबरें हैं, सारा जो मीडिया है, उसको लगा दिया जाए काबुल एयरपोर्ट पर होने वाले धमाकों के पीछे। आप मुझे एक बात बताइए, अफगानिस्तान के अगर हूं हालात खराब, अफगानिस्तान के अंदर है 34 सूबे, हेरात के अंदर, कंधार के अंदर, हलमद के अंदर, लश्करगाह के अंदर, कंदूज के अंदर, किसी भी जगह पे आपने सुना धमाका हुआ है? आपने सुना है कि काबुल की फलां गली में धमाका हुआ है? एयरपोर्ट ही क्यों, एयरपोर्ट ही क्यों? एयरपोर्ट पर तो सिक्योरिटी भी अमेरिका की है, अमेरिका सिक्योर कर रहा है ना। और मैं आपको मुसलसल बताता हुआ आ रहा हूं, आप मेरी जाके वीडियोस देखें पुरानी, पिछले कुछ 4 या 5 दिन से, कि अमेरिका मुसलसल कह रहा है कि हम पे दाइश हमला करेगी, हम पे दाइश हमला करेगी, हम पे दाइश हमला करेगी, जल्दी से निकलो, दाइश हमला करेगी, दाइश कर सकती है हमला। तो अमेरिका, मैंने आपको बताया था, जानबूझ के हमले करवाएगा, खुद पर हमले करवाएगा। मैंने जनाब बताया हुआ है, 3 से 4 दफा आपको बताया है कि अमेरिका जानबूझ के हमले करवाएगा, सिंपैथीज भी गेन करेगा, और वो डेट भी तोसी करने की, डेट के अंदर भी तोसी करने की कोशिश करेगा, और अब वो कोई बहाना भी ढूंढेगा दोबारा से वापस आने का, क्योंकि उसके हाथ से हालात तमाम के तमाम निकल गए हैं। और उसकी जो उम्मीदें थी कि हम निकल जाएंगे तो फिर तालिबान नहीं आएंगे, अशरफ गनी रोक लेगा, वो कामयाब प्लान नहीं हुआ, ठुस हो गया है। तो अमेरिका कुछ करेगा। एक मुझे बात बताएं, पिछले 7 से 8 दिनों से मैं डिस्कस कर रहा हूं, खबरें आ रही हैं, अमेरिका से खबरें आ रही हैं कि दाइश हमला कर सकती है। तो क्या अमेरिकियों ने उनसे निमटने के लिए, अगर अमेरिका के पास इतनी खुफिया इतलात थी, तो उसको अमेरिका ने काउंटर क्यों नहीं किया, क्यों नहीं रोका? अब जो बाइडेन ने ऐलान किया है कि हम बदला लेंगे, हम दाइश से बदला लेंगे और हम जहां भी हुआ इनको मारेंगे, तो इसका मतलब ये है, ये एक इशारा है कि हम बदला लेने के लिए आ रहे हैं। और दूसरा जो मैंने आपको बताया कि लोग इस वक्त तंग हैं किसी हद तक, महाजरीन से भी। फ्रांस के अंदर महाजरों को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया गया है। एक महाजिर को अभी जो चंद दिन पहले गया है, 2-3 दिन पहले, 10 माह कैद की सज़ा सुनाई गई है, क्योंकि उसे जिस कैंप के अंदर रखा गया था उसने वहाँ से निकलने की कोशिश की और फ्रांसीसियों ने उस पर मुकदमा चलाया और 10 माह की फौरी तौर पर एक ही दिन में कैद की सज़ा सुना दी। इसके अलावा इस सारे मामले के अंदर भारत मुलव्वस है। दाइश कौन है? दाइश को फंड कौन करता है? यूएस फंड करता है, अरब ममालिक कुछ फंड करते हैं, और भारत पालता है दाइश को, टीटीपी को। तो सबसे पहले तो भारत को पकड़ना चाहिए यूएस को, कि जाके भारत को पकड़े। फिर अमरुल्लाह साले एक ट्वीट करता है, इससे पहले अमेरिका कहता है कि तालिबान का और दाइश का कोई ताल्लुक नहीं है, हमने ये इन्वेस्टिगेशन की है, हमें पता चल गया है। अब अमरुल्लाह साले का ट्वीट आता है, वो कहता है जनाब तालिबान का हक्कानी नेटवर्क का ताल्लुक है दाइश से, और तालिबान एक्टिंग कर रहे हैं, क्योंकि तालिबान ये एक्टिंग, ये सारी सूरत हाल अपने आका से, अपने मास्टर से सीखी हुई है, जो कि है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान को घसीटा जा रहा है। फिर जी यूएस के अंदर 60 से ज्यादा
मेंबर जो है उनकी सेनेट के, पार्लियामेंट के, वो इकट्ठे होते हैं कांग्रेसमैन, वो एक सिग्नेचर करते हैं एक एप्लीकेशन पर कि आप छोड़ के आ गए हो ना तालिबान को, सब कुछ सौंप के आ गए हो तालिबानों को, क्या गारंटी है कि तालिबान एटम बम पाकिस्तान से हासिल नहीं करेंगे? क्या गारंटी है कि तालिबान पाकिस्तानी असला इस्तेमाल नहीं करेंगे, यानी एटमी हथियार इस्तेमाल नहीं करेंगे? क्या जो बाइडेन ने कोई गारंटी ली हुई है? क्या कोई ऐसी बात है? तो वो भी अमेरिका के अंदर हलचल मची हुई है, जिसके पीछे असल उनका हथियार जो है वो पाकिस्तानी एटमी हथियार है, कि पाकिस्तानी एटमी हथियार अब खतरा है अफगानिस्तान के अंदर और वो तालिबान के हाथ में लग सकते हैं। यानी मजाक बना दिया ना उन्होंने, पाकिस्तान का मजाक बना दिया कि पाकिस्तानी एटमी हथियार इतने ही आवारा हैं कि किसी को भी मिल जाएंगे, कहीं भी चले जाएंगे। तो ये इस वक्त पाकिस्तान को काबू करने की, पाकिस्तान से बदला लेने की कोशिश की जा रही है, प्लान बनाया जा रहा है, पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत की जाएगी। जिसकी बड़ी वजह यह है, अमेरिका, भारत और वेस्ट ये समझता है हम हारे हैं तो वजह पाकिस्तान थी, हम हारे हैं तो वजह था जो है वो ISI थी। जबकि कल जब मैं मौजूद था वज़ीर आज़म साहब की तकरीब में, वज़ीर आज़म से चंद फीट के फासले पर, तो वज़ीर आज़म ने तकरीर के आखिर में ऐलान किया कि अब तो तालिबान ने लोगों की ख्वाहिश के मुताबिक, पूरी दुनिया की ख्वाहिश के मुताबिक हुकूमत का ऐलान किया है। पूरी दुनिया की हुकूमतों की मर्जी के मुताबिक सारे धड़ों को शामिल कर रहे हैं। तो अब पूरी दुनिया को तस्लीम करना चाहिए तालिबान को। तो ये भी एक इशारा था कि पाकिस्तान सबसे पहले तालिबान को जो है तस्लीम कर लेगा। इसके अलावा अशरफ गनी पर जो है वो मुकदमा चलाने के हवाले से भी बातें चल रही हैं, लेकिन जो बाइडेन ने एक और बयान दिया है वो ज़रा सुनिए। वो कहता है मुझे उम्मीद है अफगानिस्तान ज़्यादा अरसे तक कायम नहीं रहेगा, अमन नहीं रहेगा अफगानिस्तान के अंदर, डिस्टेबलाइज हो जाएगा। वो कहता है मसला ये है वहां पे बेशुमार कबाइल हैं, बेशुमार धड़े हैं जो एक दूसरे से लड़ते हैं, एक दूसरे से, दूसरा तीसरे से, इसी तरह से। तो कोई एक तो कबीला नहीं है कि बड़ा कबीला हो, बेशुमार कबाइल हैं, सब की आपस में दुश्मनियां हैं, सब अपनी अपनी हुकूमत चाहते हैं। तो बाइडेन कहता है कि बहुत सारे लोग मर सकते हैं, तबाही आ सकती है इस मुल्क के अंदर। जबकि ताज़ा तरीन सूरत हाल है कि अभी तक 90 लोग मारे जा चुके हैं। कज़ाकिस्तान के अंदर भी हमला हुआ है, धमाका हुआ है और पूरा खित्ता जनाब हाई अलर्ट पे है। आप राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।